मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक धरती से अंबर तक फैला पावन से मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। धर्म स्नेही बाबात्माओं, श्रीपाल राजा अपने राज्य सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं और इतने में ही वनमाली नए नए पुष्प और फलों को लेकर के राजा को भेंट करता है और शुभ संदेश सुनाता है। राजन, नगर के उद्यान में महामुनिराज पधारे हैं। जब इस शुभ समाचार को वह श्रीपाल सुनता है और प्रसन्न होकर के बेशकीमती आभूषण उस माली के लिए दे देता है और सिंहासन से उतर करके 7 पग भूमि जा करके उनको वहीं से नमोस्तु करता है। अहो भाग्य, इतनी बड़ी शुभ समाचार खबर आपने सुनाई है और अंतरंग में ऐसा उल्लास बढ़ा, अपने सब पूरे परिकर को लेकर के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। हाथों में दिव्य सामग्री लेकर के अच्छी अच्छी सर्वश्रेष्ठ सामग्री को थालों में सजा करके अष्ट द्रव्य आदि को, और वह दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। कहते हैं कि वैद्य के पास कभी जाओ, राजा के पास कभी जाओ, गुरु के पास कभी जाओ और प्रभु के पास कभी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, क्योंकि खाली हाथ जाओगे तो भर करके नहीं आ पाओगे। इसलिए अपने आप कुछ राशि लेकर के जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास आप लोग खाली हाथ जाते हैं? अच्छी तरह से जेब भर के जाते हैं, जितना मांगेगा बस रोग ठीक होना चाहिए। ऐसे ही राजा के पास कुछ सामग्री लेकर के जाते हैं तो बदले में कई गुना राजा वापस कर देता है। सुबह सुबह ये लोग शांति धारा कर रहे थे और जब शांति धारा की बात आई तो हमने कहा भैया आप लोग आज थोड़े से राजा बन करके शांति धारा कर लो। ये राजा कैसे? तो एक कहावत है कि वनिया प्रसन्नम कोणी छदानम। जब बनिया प्रसन्न हो जाए तो क्या देता है? कोणी छदानम का तो रुपया पैसा यही दान करता है या देता है। लेकिन राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम। राजा अगर प्रसन्न हो जाए तो गज भूमि देता है। गज भूमि का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हैं? क्या होता है गज भूमि? कहते किसे हैं? ये लोग समझते होंगे कि एक गज माने वो नापने का गज आता है,
गज जानते हैं, आज वर्तमान में उसको गज नहीं कहते, मीटर वगैरह कहते हैं। गज से पहले नापा जाता था, नापने का होता था, है ना। हाँ, तो उसी को गज समझ करके एक गज भूमि, ये कुछ लोग गज माने हाथी भी समझते हैं, तो हो सकता है इसका अर्थ समझ रहे हो कि जितने में एक हाथी खड़ा हो जाए, बन जाए, वो गज भूमि। लेकिन राजा प्रसन्नम गज भूमि का अर्थ होता है कि राजा प्रसन्न हो जाता है तो अनेक हाथियों को वह दे देता है, आधा राज्य दे देता है, अनेक भूमि यानी सैकड़ों एकड़ों की भूमि वह ऐसे ही प्रसन्न होकर के दे देता है। तो बनिया प्रसन्नम कोड़ी छदानम, राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, और गुरु प्रसन्नम तो चार चार मुनिराज प्रदानम। गुरु प्रसन्नम तो मुक्ति प्रदानम। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज राजा महाराजा भी नहीं दे पाते, वो मुनिराज या गुरु महाराज प्रदान कर देते हैं। गुरुओं की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है, बहुत जल्दी वह 3 लोक के साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है, ऐसी महिमा बताई गई है। तो ऐसी सामग्री ले जाकर के उन मुनिराज के दर्शन किए, 3 परिक्रमा लगाई और विराजमान हो गए, और उन मुनिराज से प्रार्थना की कि मुनिराज हम लोगों के लिए धर्मोपदेश प्रदान करिए। जब मुनिराज की वह दिव्य देशना प्रारंभ हो गई और उसमें धर्म का वर्णन हुआ कि जो धर्म होता है वह संसारी प्राणियों को संसार के दुखों से ऊपर उठा करके और स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्रदान कर देता है, ऐसा वह समीचीन धर्म हुआ करता है। और यह धर्म 2 रूप हुआ करता है, एक तो श्रमणों का धर्म होता है और एक श्रावक का धर्म होता है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अगर शक्ति है तो सारे पापों को छोड़ करके ऐसी यथार्थ दिगंबर मुद्रा को धारण करके साधना करना चाहिए। और अगर शक्ति नहीं है तो श्रावक के धर्मों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना इस जीव की कोई कीमत नहीं होती। और जिसके जीवन में धर्म होता है, पुण्य होता है, जहाँ जाता है वहाँ पूजा जाता है। और जिसके जीवन में पुण्य धर्म आदि नहीं होते, जहाँ जाता है ठुकराया जाता है, अनेक प्रकार के दुखों को उठाना पड़ता है। श्रावक का धर्म सम्यक दर्शन से प्राप्त शुरू हो जाता है और क्रम क्रम से अष्टमूल गुणों को लेकर के पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा रूप हुआ करता है। और जो इस प्रकार के श्रावक के धर्म को पालन करता है, यू श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सूलम उपजावे, 16वें स्वर्ग तक जाकर के वह उत्पन्न हो जाता है और वहाँ के सुखों को प्राप्त होकर के फिर नर जन्म पाए, मुनि है शिव जावे। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और मनुष्यों के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त हो करके
मुनि बन करके और शिव जाए यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा धर्मोपदेश मुनिराज ने सुनाया। सुनकर के सभी लोग गदगद हो गए। सम्यक दर्शन को प्राप्त किया किसी ने व्रतों को अंगीकार किया। श्रीपाल बैठा हुआ था और उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि महाराज, मैं अपने पूर्व भवों को जानना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा साम्राज्य मिला और मुझे ऐसा बल मिला कि 1 करोड़ अगर अच्छे से अच्छे योद्धा हमारे सामने आ जाए तो टिक नहीं सकते। ऐसे करोड़ों योद्धाओं का बल मुझे मिला और मेरा कर्म ऐसा उदय आया कि मैं राज्य से च्युत हो गया। मेरे शरीर में महाव्याधि उत्पन्न हो गई और मैं राजा से रंक बन करके वनों की ओर भ्रमण करने लगा। और फिर मुझे समुद्र में पटका गया। मुझे भांड कह करके पुकारा गया और फिर पुनः उस समुद्र को मैं पार कर गया। आगे जाके सूली पर चढ़ने से बच गया और आज मैं इन सब वैभव के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये सब मुझे क्यों हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। तब मुनिराज कहने लगे, सुनो, तुम पूर्व भव में राज्य पर्याय तुम्हारे लिए प्राप्त हुई थी। तुम्हारी जो रानी थी वह धर्मात्मा थी, दान पूजन में हमेशा निरत रहती थी और तुम दान पूजन आदि धर्म से दूर थे। तब उसने तुम्हारे लिए समझाया और समीचीन धर्म का महत्व बताया, व्रतों का महत्व बताया। कहा है, व्रतशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम दुखम विच्छते सर्वम प्रोक्त में तत् न संशया। ये 6 चीजें ऐसी हैं कि दुख को जड़ से उखाड़ करके फेंक देती है। वो कौन है? व्रत, शील, तप, दान, संयम और अरहंत भगवान का पूजन करना। ये 6 चीजें जिसके जीवन में आ जाती हैं वह ऐसे पुण्य का संचय करता है और उस पुण्य के माध्यम से उसकी आत्मा पवित्र होती चली जाती है और एक दिन जाकर के वह सर्वश्रेष्ठ सुख, जो सिद्धों के सुख हैं, उनको प्राप्त कर लेता है। तब उस राजा ने व्रतों को अंगीकार कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसी संगति में पड़ गया और उसने उन व्रतों को छोड़ दिया। और तो और आगे जाकर के उसने ऐसे जो दिव्य काया को धारण करने वाले महातपस्वी मुनिराज, उनको देख करके और उनके लिए
कोड़ी कह करके पुकारा था और उसके परिणाम स्वरूप ये तुम्हारे शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। तुमने व्रत किया था, इसलिए इस भाव में भी राज पर्याय को प्राप्त किया। लेकिन मुनि राजों के लिए निंद शब्द कहे थे, उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे लिए ये दशा देखनी पड़ी। और एक मुनिराज नदी के किनारे, तालाब के किनारे ध्यान में बैठे हुए थे, उनको उठा करके जल में गिरा दिया। उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें भी समुद्र में गिरना पड़ा। लेकिन बुद्धि काम कर गई उस समय तुम्हारी, और उनको पुनः वापस उसमें से निकाल लिया और निकाल करके क्षमा याचना कर ली। उसके परिणाम स्वरूप तुम समुद्र से पार हो गए। मुनिया राजों के लिए तुमने अपशब्द बोले थे, उसके परिणाम स्वरूप आपको भी इस प्रकार के भांड शब्द कह करके पुकारा गया। राजन, जो अपने जीवन में जैसा बोता है उसको वैसा काटना पड़ता है। धर्म का सार यही है, सारे शास्त्रों का सार यही है कि पाप हमारा शत्रु है, धर्म हमारा मित्र है। जो इतना जान लेता है वह सारे शास्त्रों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हो जाता है। बड़े बड़े शास्त्र तो आप लोग नहीं पढ़ सकते, इतना समय नहीं है, कोई बात नहीं, इतना जान लो कि धर्म हमारा मित्र है, पाप हमारा शत्रु है। हम दूसरों को शत्रु और मित्र मानते रहते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जब पाप कर्म का उदय आता है, मित्र भी शत्रु बन जाता है, घर वाले भी पराये हो जाते हैं, और जब पुण्य कर्म का उदय आता है, शत्रु मित्र बन जाता है, पराये अपने हो जाते हैं।